ये कथा काफी पुरानी है और इसमें होता क्या है कि है क्या इसके अंदर कि महाराज जी के एक भक्त थे जो कि महाराज जी को की सेवा करते थे। पर उनकी एक बहुत अजीब आदत थी कि जो बाकी भक्त होते थे उनसे वो हमेशा ही अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनसे चिड़े चिड़े रहते थे और वो काफी भक्तों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जैसे कि कुछ बड़ा सामान ले आए और मतलब एक रोब जमाने की बात। आप जानते हैं महाराज जी को इस तरह की बातें कोई पसंद नहीं थी और वो जो भक्त के अच्छे खासे बड़े कटकाजी के व्यक्ति थे। तो एक दिन महाराज जी को जब ये पता चला तो महाराज जी को बहुत गुस्सा आया। महाराज जी बिल्कुल जैसे एक वानर होता है और वो गुस्से में हो जाता है वैसे हो गए। और उसके बाद महाराज जी ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और बाकी तो लोगों को कुछ पता नहीं। बस थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक जो है एक खट्टा खट्टा बड़ा सा इंसान उस कमरे से बिल्कुल एक पत्थर की तरह 5 फीट दूर आके गिरता है। और उसके बाद सब समझ गए कि महाराज जी को गुस्सा था। महाराज जी जब कोई आदमी दूसरे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता था तो महाराज जी को बहुत गुस्सा आता था। कोई बात नहीं, अब वो व्यक्ति जो है बहुत नाराज होता है, वो गुस्सा हो जाता है। ऐसे लोग दम्भी होते हैं, वो गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। ये और जो आरती थी उसमें भी वो नहीं आता है। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद थोड़ी दूर चल के बात खत्म हो जाती है। उस दिन दूसरे दिन महाराज जी टहल रहे थे तो वही व्यक्ति अपनी कार में अपनी धर्मपत्नी के साथ जा रहा था। तो उसकी पत्नी ने कार रुकवाई और महाराज जी को प्रणाम किया और उस व्यक्ति ने महाराज जी को देखा भी नहीं। और महाराज जी हंसते हुए बोले कि अब ये मेरे पास नहीं आएगा और चले गए। उसके बाद थोड़े दिनों बाद जो समाचार आया कि वो आदमी शराब के व्यसन में पड़ के एक टाइम पे जाके बर्बाद हो गया, जो कि काफी धनी व्यक्ति था। इस 1 मिनट की कथा से हमको क्या समझ में आता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो जरूरी बात वो आदमी को हम्बल रहने की। हम्बल का मतलब क्या कि सबसे एक इज्जत से बात करनी है, चाहे वो बहुत ही कोई नीचे का काम करने वाला है या बहुत ही ऊपर का काम करने वाला है। आपकी आवाज जो है किसी जो है आपके घर आपके कोई सफाई कर्मचारी को लेकर और उस जिले के डीएम को लेकर आवाज आपकी एक ही होनी चाहिए। किसी को नीचा दिखाकर या किसी के ऊपर रोब जमाकर नहीं रखना चाहिए। इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें दंभी कहते हैं और आगे जाकर वो अपने जो इस दम्भ है उनका जरूर टूटता है। अगर हम यहाँ भी माने तो इस तरह का एक दंभी व्यक्ति को तो हम भी जानते हैं, इसका नाम है रावण। रावण बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था पर उसके दंभ में उसने जब ये सोच लिया अरे मैं ही बड़ा हूं तो आगे जाकर क्या हुआ, उसका नाश हो गया। जबकि उसको मौके बहुत मिले उस दंभ को दूर करने के लिए। सबसे पहला मौका जब हनुमान जी गए, उनको बोला अरे भाई ये मत करो, सीता जी को वापस कर दो, वो नहीं माने। दूसरी बार मंदोदरी उनकी पत्नी ने कहा भैया ये मत करो, नहीं माने। उसके बाद विभीषण और उनके सचिव ने कहा, माल्यवंत ने भी उनको समझाया कि अरे भाई मत करो, ये सब वापस कर दो, नहीं जीत पाओगे उनसे आप। नहीं माने। उसके बाद भाई उन्होंने विभीषण के पीछे अपने दूत भेजे। वो जब दूत लौट के आए उन्होंने भी उनको यही कहा भैया वापस कर दो। और उनके अंदर जब दम्भ इतना भर जाता है, भरा हुआ था कि उसने कहा मैं तो देख लूंगा। तो हुआ क्या, जो एक आदमी जिसको 10 माथे थे उसके पास इतनी शक्ति थी, आगे जाके मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो अजय था, अमर था, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जब होता गया, जब भी हम किसी घमंड, दम्भ का मतलब घमंड, घमंड हो जाता है हमें तो हमारे कान बंद हो जाते हैं। और जब हमारे कान बंद हो जाते हैं तो हम सुन नहीं पाते हैं। और धीरे धीरे जब हमारे को बहुत ही ज्यादा घमंड हो जाता है तो हमारी आंखें भी बंद हो जाती हैं। तो हम अपने ही दुनिया में जीने लगते हैं कि भैया सब बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं है, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता।
आप ऐसे किसी पुलिस अधिकारियों को भी देखते होंगे जो इतने दम्भी होते हैं और बाद में जाकर खुद ही किसी जेल में सजा काट रहे होते हैं। एक तो होता है अपने ऊपर गर्व करना, जैसे कि हमारे आसपास कई लोग होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, अपने पे गर्व करते हैं। और घमंड मतलब गर्व ये है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। और घमंड क्या है? मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा है और कोई नहीं कर सकता, आई एम द बेस्ट। और जिस दिन ये आदमी के अंदर आई एम द बेस्ट वाली भावना आती है, तो सबसे पहले क्या चीज उसकी होती है? उसके आसपास के दोस्त चले जाते हैं। अब इस व्यक्ति को महाराज जी का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अपने एकदम अपने घमंड की वजह से वो भी चला गया। और जो घमंडी लोग होते हैं उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते। घमंडी लोगों के दोस्त नहीं, चाटुकार होते हैं। चाटुकार कौन होते हैं? जो उनसे उन्हें पैसे लेने होते हैं, उनसे उन्हें कोई चीजों का सेवन करना होता है, वो उनके चाटुकार होते हैं। चाटुकार मतलब जो चाटें, हर चीज को चटकते हैं। उन्होंने गलत बात भी कही, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जैसे कि रावण के सामने जो उसकी विभीषण और माल्यवंत के जाने के बाद जो बाकी लोग थे वो चाटुकार थे, उनको फर्क नहीं पड़ता। दुर्योधन गलत कर रहा था, बाकी सब कह रहे थे हाँ ठीक है वेरी गुड, डू इट। तो जब हम घमंडी हो जाते हैं तो हमारे आसपास चाटुकारों की सेना इकट्ठी हो जाती है। और ये चाटुकारों की जो सेना है, ये बहुत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इतनी खतरनाक कि ये किसी भी वंश का नाश कर दे। ऐसे दम्भी किसी भी व्यक्ति को पकड़ ले। कंस, वो भी ऐसी घमंडी व्यक्ति था। दुर्योधन, वो भी घमंडी व्यक्ति था। रावण घमंड से मरा। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप देख लीजिए, उनका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, पर घमंड उन्हें ले डूबता है। घमंड हम पे कब कब आता है? घमंड हम पर तब आता है जैसे कि मान लो आपको ज्यादा लोग इज्जत देने लगते हैं, आपको मानने लगते हैं, तो आपको लगता है कि आपसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। और तब आप क्या करने लगते हैं? छोटों दूसरों को नीचा मानने लगते हैं। अब कुछ लोग घमंड की परिभाषा एक और देते हैं। मान लीजिए आपको कोई बेवकूफ बना रहा था, आप जब से आप पैदा हुए थे, और आपको कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार आपको बेवकूफ बना रहा था, और एक जमाने में आके आपको समझ में आ गया कि मुझे बेवकूफ बना रहा है, तो आपने क्या किया? आपने उस आदमी से किनारा कर लिया। तो दूसरे व्यक्ति को, अरे घमंडी हो गया। ये घमंड नहीं है, ये समझदारी है। यदि आपको कभी भी पता चले कि ये आदमी आपके साथ धोखा कर रहा है या आपके साथ छल कर रहा है या आपका उपयोग कर रहा है तो आप तुरंत ही उससे किनारा कर लीजिए। किनारा करने का ये मतलब नहीं है कि आप गाली बके उसे या कुछ भी। किनारा करिए, हाथ जोड़ लीजिए कि भैया बहुत हुआ, अब नहीं होगा। ऐसे कई लोग होंगे आपके जीवन में भी जिनका जो आपसे प्यार करते हैं और उस प्यार को लेकर आप उनको बहुत उपयोग करते हैं। आप उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं कि यार मैं तुम्हें कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और होता क्या है? एक दिन वो लोग आपसे किनारा कर लेते हैं। जो भी रिश्तेदारी, यारी, दोस्ती हमेशा बराबरी की होनी चाहिए। और जब बराबरी की दोस्ती यारी होगी तो कभी घमंड नहीं आएगा किसी के मन में। कोई गिवर और टेकर नहीं होना चाहिए। और गिवर और टेकर करने की बहुत कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक मित्र है मेरे, बहुत परम मित्र थे। अब क्या हुआ, काफी सालों बाद मिले वो। तो जब वो मिले तो उन्हें लगा कि भाई ये जो मेरा पुराना दोस्त है, ये सुदामा है और मैं श्री कृष्ण हूँ। खैर कोई बात नहीं, ऐसा समझने में तो किसी को कोई समस्या नहीं है। और बड़े तपाक से मिले। और शायद मैंने अपने जीवन का काफी, जो एक स्कूल का समय होता है उसमें जो सब पीक पीरियड होता है, 10th 11th 12th, वो मैंने उनके साथ गुजारा। और मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी और एक दूसरे के बारे में सब जानते थे। और शायद उनकी पारिवारिक स्थिति मेरे से 25 थी और मेरी शायद 18 रही होगी। तो मैं काफी निम्बल बैकग्राउंड से था। तो अब वो कोई सरकारी सेवा में चले गए थे, बहुत खुश थे। तो उन्हें लगा कि यार ये तो क्या किया हुआ इसने अपनी जिंदगी में। खैर मैंने फोन पे बात हुई उनसे, और उन्होंने मुझे थोड़ा सा ज्ञान दिया कि क्या चल रहा है, रोटी रोटी पानी का इंतजाम है, भगवान की कृपा है, महाराज जी की कृपा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी कि मैं कौन हूँ, मैं आज कहाँ सरकारी पद पे पहुंच गया हूँ, और क्या मैं
मैंने गाड़ी घोड़ा खरीद लिया है, सब कुछ। मैंने कहा इन सब बातों की तो कोई बात नहीं है यार, तू मिल किसी दिन बैठते हैं, बात करते हैं। तो जो मेरे अब बाकी जो मेरे मित्र थे क्लास के, उन सबसे तो मेरी रोज बात होती है, वो सब जानते थे मैं क्या हूँ और मैं क्या करता हूँ। तो जिस दिन उनको ये बात पता चली कि आखिर मैं, वो तो मुझे बहुत ज्ञान देते थे कि अरे ये करना चाहिए, और जब उनको पता चला, क्योंकि वो मिले नहीं मुझसे काफी सालों से, शायद मेरे 12th के बाद से वो मिले नहीं मुझे कभी, अभी मिले 17-18 साल बाद। और जिस दिन उनको पता चला, तो वो जो उनका घमंड था इतने दिनों का, 1-1.5 महीने का, जो उन्होंने अपने मन में बना लिया था, 1 मिनट में टूट गया और उन्होंने मुझसे बात करनी छोड़ दी। और शायद शर्म थी, या मैं बोलूं कि मैं उनके पैच नहीं कर पाया उनको। आज की तारीख में ना, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, मैं ना कपड़ों पे बहुत ध्यान देता था। कपड़े ऐसे होने चाहिए, मैं मानता हूँ साफ सुथरे अच्छे कपड़े होने चाहिए, क्योंकि कई जगह जो है आदमी की पहचान उसके कपड़े हो गई है, उसके संस्कार तो बाद में पता चलते हैं लोगों को। तो धीरे धीरे अब कुछ सालों में मुझे ऐसा लगा कि ये सब तो बेकार की बातें हैं। मैं अपने में ही खुश हूँ, और अपने में खुश का मतलब ये नहीं कि मैं घमंड है मेरे पे बहुत है, नहीं। जितना है उतना काफी है, ना मुझे किसी से लेने की जरूरत है, और अगर कोई जरूरतमंद है तो उसे देना चाहिए, तो मैं दे जितना हो सकता है मैं करता हूँ। तो यहीं पर जो है एक बड़ी थिन लाइन है, एक धागा है, जो एक तरफ आप घमंड होता है और एक तरफ आपकी गर्व होता है या सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आप इन दोनों में फर्क जान लें, घमंड वो होता है जब आप दूसरे को नीचा समझने लगते हैं और समझने लगते हैं कि मेरे से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। और गर्व क्या होता है, आप कहते हैं मैं अच्छा करता हूं और भी लोग अच्छा करते हैं। तो आखिर ये घमंड की बात कहां से आई? अब मान लीजिए हमारा एक पड़ोसी है, चाइना। उसने घमंड कर लिया कि मैं ही बेस्ट हूं, मेरे से तो ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। तो इस घमंड को बरकरार रखने के लिए उन्होंने 10 छठकर्म किए, लोगों को दबाया, लोगों को कुचला, सब काम किया। और आज क्या हुआ? जो उनके मेन मेन बड़ी बड़ी कंपनियां थी, धीरे धीरे उनका सत्यानाश हो गया। क्योंकि जब आदमी घमंड में होता है, तो उसे अपने उस घमंड को, अपने उस एलीट स्टेटस को बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब वो आपकी मेहनत कभी तो सफल होती है, कभी नहीं होती है। तो जब सब मेहनत सफल नहीं होती है, तो होता क्या है? आप गलत काम करते हैं। उन्होंने भी किया। अब परिणाम क्या है? अब वो कितना ही उस पर कंबल डाल लें, धुआं तो रहेगा। दूसरी चीज, अगर हम लोग सत्यम जैसी कंपनी थी, वो भी अच्छा काम कर रहे थे, घमंडी हो गए कि हमारे स्टॉक्स तो बहुत ऊपर जाते हैं। हुआ क्या उनके साथ? जेल में गए। उसके बाद आजकल एक बड़ी सीरीज पॉपुलर होती है, हर्षद मेहता। क्या समझा? घमंड। मैं अमिताभ बच्चन हूं भाई। अरे भाई, अमिताभ बच्चन के भी बुरे दिन आए। एबीसीएल बनाकर बैंकरप्ट हो गए। 80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में व्यक्ति काम कर रहा है। कभी आपको उसके किसी लफड़े में उसका नाम नहीं आया। गर्व है, अच्छा कलाकार है, बढ़िया। अब हर्षद मेहता क्या बनने चले? मैं तो दुनिया पलट दूंगा गलत काम करने लगे। ज्यादातर जो लोग घमंडी होते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिव काम होता है या गलत काम होता है, उसकी तरफ रुझान अपने आप बढ़ जाता है। देख लीजिए, जिसको चाहे आप देख लीजिए उठा के। तो आखिर हमें करना क्या है? ये कि खुद तो तरक्की करनी है, अपने आसपास समाज को भी तरक्की के रास्ते पर लाना है, ऊंचा करना है, एक लेवल पे लेके जाना है। अगर हम ही ने अपने परिवार में तरक्की की और हम ही बड़े बन गए, बाकी परिवार, हमारे भाई रिश्तेदार सब नीचे रह गए, तो फिर क्या तरक्की का फायदा है? तरक्की का फायदा तो है सभी लोग तरक्की करें। अब तरक्की कराने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप उनको ये सीख दें कि कैसे ऊपर आ सकते हैं, पढ़ाएं, पढ़ाई में मदद करें। दूसरा, आप उनकी जुगाड़ लगाकर उन्हें किसी जगह पहुंचा दें। जब भी एक अक्षम व्यक्ति एक सक्षम जगह पे बैठ जाता है, तो उस जगह का नाश हो जाता है। इतने लोग हैं, मान लीजिए हमारे देश में कई प्रधानमंत्री बने, कुछ लोग सक्षम थे, कुछ लोग अक्षम थे।
कुछ लोग तो इसलिए प्रधानमंत्री बने कि वो लायक थे, कुछ लोग इसलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो एक परिवार से आते हैं। तो हुआ क्या वो देश को संभाल पाए? नहीं। या मैं किसी पार्टी का बखान नहीं कर रहा, पर घमंडी व्यक्ति जो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, बाकी दुनिया कुछ नहीं है, उसका बिल्कुल नाश हो जाता है। हमें गौरवान्वित होना चाहिए, जो काम हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और मेहनत से कई लोग आपको पीछे हटाएंगे, आपका परिवार ही आपको पीछे हटाएगा। अरे इतने अपनी हड्डियां क्यों तोड़ते हो, पीछे हट जाओ, मत करो, आराम किया करो, 2 हफ्ते में 1-2 दिन बढ़िया करा करो। तो होगा क्या? धीरे धीरे आपका नौकरी धंधा सब बंद हो जाएगा। ये नहीं कहता हूं अपने परिवार के सामने जो है साथ समय नहीं बिताना चाहिए, क्वालिटी टाइम। ये क्वालिटी टाइम तब हो जब आपका भविष्य सुदृढ़ हो गया हो, तब आप ये क्वालिटी टाइम बिताइए, बहुत बढ़िया बात है। और यदि आपका भविष्य ही सुदृढ़ नहीं हुआ है और ये क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, तो आगे जाके जो आपका बुढ़ापा आएगा या आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। जो घमंडी लोग होते हैं उनमें रावण की बात मैं बहुत करता हूँ कि उस व्यक्ति जो था, ही वाज लाइक अ बिग पावर, सुपर पावर टाइप का आदमी था, सिर्फ एक घमंड से हार गया। उसकी सेना जो थी उस समय के हिसाब से बहुत मॉडर्न थी। और प्रभु राम की सेना में वानर थे, भालू थे, बरूद थे, इस तरह के लोग थे, जामवन थे, वानर थे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेम अ मंकी, है कि नहीं है? पर तभी वो जीत गए। तो हमें इस बात का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम महाराज जी कोई भी सेवा करें, उसके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, एक एक बूंद भी नहीं। इस बात पे मान करें, इस बात पे गर्व करें कि हाँ महाराज जी ने मैं अच्छी सेवा कर रहा हूं, पर और भी कोई अच्छी सेवा नहीं कर रहा, ये नहीं सोचना है। तो आज 3 महाराज जी की आप सेवा क्या कर सकते हैं? पहली, आप महाराज जी की सेवा कर सकते हैं कि आपकी सेवा महाराज जी बहुत मानेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उनको किसी भी तरह पढ़ाई की तरफ लाने के लिए एक साधन उपलब्ध करा दें। बहुत बड़ी महाराज जी की सेवा होगी। भूखे को खाना दे दे, वो भी महाराज जी की बहुत बड़ी। आप मंदिर में जाकर 1 करोड़ रुपए खर्च कर दीजिए, शमशानों में जाके अपने माँ बाप के नाम पे 5,000 बेंचें बना दीजिए, कुछ फायदा नहीं है। अगर आप एक गरीब भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन खिला देंगे ना, उतना ही फायदा होगा। फायदा ही नहीं होगा, उतना ही आप सेवा कर पाएंगे। और तीसरी है कि कभी अपने अंदर श्रेष्ठता का भाव नहीं लाना चाहिए, घमंड नहीं लाना चाहिए। मैं अच्छा हूं, बहुत अच्छी बात है, पर दूसरे सब बेकार हैं, बेकार बात है। इन दोनों के अंदर आप किसी भी तरह एक तरह का सामंजस्य बना के रखिए। और हम लोग अगली बार कुछ नई बात करेंगे। इसके साथ आज का कथा संस्करण हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।